वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि यूपी में प्राइवेट कॉलेज के लिए जीएनएम के फॉर्म निकाले गए थे, जहां पे आपने देखा होगा कि यूपी जीईटी के नाम से फॉर्म भरे जा रहे थे। लेकिन हाल ही में एक नया नोटिस जारी हुआ कि अब यूपी जीईटी का एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। जो फॉर्म भर चुके थे वो सभी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। अब जो है वो आपका 28 जुलाई वाला एग्ज़ाम अब नहीं कैंडिडेट कराया जाएगा। उसके लिए अब या तो मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा या फिर डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के एडमिशन होगा। इसके लिए अभी कोई नया नोटिस नहीं आया है, जब आएगा तब हम आपको बता देंगे। फिलहाल में अगर आप यूपी में जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो अभी भी आप लोगों के पास एक अंतिम मौका बचा हुआ है, वो भी आप बिना एग्ज़ाम के यहाँ जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थी जब से यूपी जीईटी का पेपर रिजेक्ट हुआ परेशान हैं कि हमारा सपना था कि हम यूपी में जीएनएम कोर्स करेंगे, लेकिन फिर मुझे 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी आप लोगों के पास एक मौका और है। ठीक है, यहाँ पर बिना एग्ज़ाम के आपका सिलेक्शन हो सकता है। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एज कितनी होनी चाहिए, यहाँ से कौन कौन से कॉलेज, कितनी सीटें जुड़ी हुई हैं और कितनी परसेंटेज पर आपको कॉलेज मिल सकता है। देखिए, जब यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर 10th और 12th के नंबरों के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। 10th और 12th के नंबर ऐड किए जाएंगे, परसेंटेज लिस्ट बनाई जाएगी, फिर वहाँ से काउंसलिंग की प्रोसेस आगे चलाई जाएगी। ओके, चलिए हम सबसे पहले आपको वेबसाइट दिखाएंगे, कौन सी वेबसाइट है, किस वेबसाइट पर ये फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, और साथ ही में आपको पूरा विवरण दिखाएंगे। हम उस इंटरफेस पर पहुंच गए हैं जहां पर ये फॉर्म की जानकारी दी गई है। वेबसाइट का नाम है DGMHUP। आप गूगल पे सर्च करेंगे DGMHUP तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। देखिए, ये फॉर्म जो है जीएनएम कोर्स के लिए, साथ ही में एएनएम कोर्स के लिए भी निकले हुए हैं। आज के वीडियो में जीएनएम की बात की जाएगी। अगर आप एएनएम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। यहाँ पर जीएनएम की 453 सीटें हैं। 453 सीटों पर कोई एग्ज़ाम कैंडिडेट नहीं कराया जाएगा, बिना एग्ज़ाम के आपका सिलेक्शन होगा। ये 3 वर्षीय कोर्स है जहां से 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्र जुड़े हुए हैं, यानी कि 9 कॉलेज यहां से जुड़े हुए हैं। ये फॉर्म 1 जुलाई से डलने स्टार्ट हुए थे, 31 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 40% अंक होने चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने ये 12th पास कर रखी है उनके 40% इंग्लिश विषय में होने चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, साथ ही में आगे दिया गया है कि यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा परिषद होना चाहिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, वो आपकी सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आप विज्ञान वर्ग से होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, विज्ञान वर्ग से आपने 12th और 10th कर रखी हो। साथ ही में फॉर्म फीस यहाँ पर जनरल वाले विद्यार्थियों से 200 रुपये लिए जा रहे हैं और OBC SC ST और सभी विद्यार्थियों से 100 रुपये फॉर्म फीस ली जा रही है। यहाँ पर 10% जो सीटें हैं वो पुरुषों के लिए हैं और 15% आरक्षण ANM कार्मिकों को, जिनको उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य वर्ग में NRHM या फिर NHM के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष निरंतर कार्य किया हो। 10% तो आपकी पुरुषों के लिए हैं, 15% ऐसे लोगों के लिए हैं जिन्होंने NHM या NRHM में 5 वर्ष तक निरंतर कार्य किया है। साथ ही में उपयुक्त 15% के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो बची हुई आवेशित सीटों को सीधे भर्ती के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। अगर ये 15% सीटें नहीं भर रही हैं, अगर ऐसे कर्मी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो बची हुई सीटें आपकी जो पुरुष और महिलाएं ऐसी हैं जो जीएनएम में डायरेक्ट फॉर्म में अप्लाई कर रही हैं, उनको उनके खाते में कर दी जाएंगी। ओके, साथ ही में यहाँ लिखा हुआ है कि
उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदकों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आयु सीमा पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एज मैम बता दीजिए। तो देखिए, आप 31 दिसंबर 2023 तक 17 वर्ष आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अनुजाति यानी कि जनरल, SC ST OBC एवं सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए है कि 31 दिसंबर 2023 तक आपकी आयु 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अभ्यर्थी के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची के अनुसार किया जाएगा। यानी कि जो आपका चयन किया जाएगा वो 10th और 12th के प्रति जो प्रतिशत अंक होंगे उनके एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी के अनुसार आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको विवरण बताया। क्या बताया? विवरण बताया है। अब हम ज़रा बात करेंगे कि यहाँ पर कौन से 9 राजकीय कॉलेज जुड़े हुए हैं। देखिए, तो यहाँ पर UHM स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर नगर जिसकी 35 सीटें हैं, LLR स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर नगर जिसकी 67 सीटें हैं, SRNHGNMTC प्रयागराज में इसकी 54 सीटें, वहीं पे स्कूल ऑफ नर्सिंग जिला अस्पताल बरेली में इसकी 23 सीटें हैं, नर्सिंग स्कूल SN मेडिकल कॉलेज आगरा में 58 सीटें हैं, GNMTC जिला अस्पताल गोरखपुर में 50 सीटें हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में 23 सीटें हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग SBBP जिला अस्पताल में 66 सीटें हैं और KGMU कॉलेज ऑफ लखनऊ में इसकी 67 सीटें हैं। ऐसे करके हमारी 453 सीटें, यहाँ से यही आपके 9 कॉलेज जुड़े हुए हैं। इन कॉलेजों के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। आपके 10th और 12th के नंबरों के बेस पर एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि 10th और 12th में आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तब जाके इसमें आप एडमिशन ले पाएंगे। चलिए, तो एक बार हम कट ऑफ पर भी बात कर लें। कट ऑफ अगर देखी जाए तो देखिए, कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। यहाँ हर किसी विद्यार्थी का एडमिशन नहीं हो पाता है। जो जनरल वाले विद्यार्थी हैं उनकी लगभग 90% होनी चाहिए। 10th और 12th दोनों की परसेंटेज मिला के आप 2 का भाग दे दीजिएगा। जैसे आपके 80% हाई स्कूल में है और 80% ही आपकी इंटर में है, दोनों को मिला के 2 का भाग दे देना, जितनी आपकी निकल के इसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। दोनों को मिला के 90% अगर जनरल वाले विद्यार्थियों की आ रही है, 89, 88, 90 समथिंग आ रही है, तो आपके कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। जो EWS और OBC वाले विद्यार्थी हैं इनकी लगभग 87-88 के समथिंग होनी चाहिए। SC वालों के 85% के समथिंग और ST वालों के लगभग 82% के समथिंग अगर दोनों को मिला करके परसेंटेज बन रही है तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। ओके, इससे अगर ज़्यादा कम है, 5 या 10% आपकी कम है, तो उम्मीद मत रखना, फॉर्म के 100-200 रुपये बर्बाद मत करना। कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, इतने पर ही कहीं जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, अगर आप अब यूपी में GNM कोर्स करना चाहते हैं तो थोड़ा और इंतज़ार करना। जो UP GET का पेपर कैंसिल हुआ है, शायद इसके लिए ये मेरिट बेस्ड कोई दूसरे फॉर्म निकालें या डायरेक्ट एडमिशन लें। अभी इस पर भी कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा, तो आप उसके लिए फिर इंतज़ार कीजिएगा, अन्यथा 2025 के लिए तैयारी कीजिएगा। हमारे चैनल पर 2025 GNM केमिस्ट्री की शानदार क्लासेस चलाई जाएंगी अगस्त महीने से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना, यहाँ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है। चलिए भाई, मिलेंगे न्यू नोटिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।